सभी को जय मसीह की। आज फिर से परमेश्वर के वचन के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको अपनी उपस्थिति में आशीषित और सुरक्षित रखा है। आज हम फिर से परमेश्वर के वचन के साथ में कुछ सीखेंगे, जो कि है यशाया 44 अध्याय उसका 3 वचन। उसमें क्या लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर मेंह बरसाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। किस पर? प्यासी भूमि पर। प्यासी भूमि पर परमेश्वर जल बरसाएगा और सूखी भूमि पर मेंह बरसाएगा। किस पर? जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर को पुकारता है। आज यदि मेरे प्रियो हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर प्यासी भूमि पर और सूखी भूमि पर मेंह बरसाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर मेंह बरसाऊंगा। किस पर? जो परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा है, जो परमेश्वर के वचन के लिए भूखा प्यासा है, जो परमेश्वर की आत्मा के लिए भूखा प्यासा है। यदि मेरे प्रियो किसी को कोई ऐसा है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह को जान गया और अब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसने नहीं पाया है, पवित्र आत्मा को स्पर्श नहीं किया है, पवित्र आत्मा का अनुभव उसने नहीं पाया है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा होना पड़ेगा। परमेश्वर के लिए बिल्कुल निश्चित करना होगा कि मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर को पाना है, मुझे परमेश्वर के स्पर्श को चाहिए। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे परमेश्वर का स्पर्श चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए। तो परमेश्वर क्या करेगा? उस प्यासी भूमि पर, यानी उस इंसान पर, उस व्यक्ति पर जो परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा है, जो परमेश्वर की आत्मा को पाना चाहता है, जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना चाहता है, उसके लिए परमेश्वर प्यासी भूमि पर, उस प्यासे इंसान के जीवन पर, उस प्यासे बहन भाई के ऊपर, उस प्यासे विश्वासी के ऊपर, परमेश्वर के प्यासे खोजी के ऊपर अपनी आत्मा परमेश्वर उंडेलेगा और सूखी भूमि पर मेंह बरसाएगा। मेंह का बरसना मतलब यदि हमारा जीवन कहीं से सूखा है, हमारे जीवन में आशीष नहीं है, परमेश्वर हमारे जीवन में हम ऐसा कुछ है कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ पाते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं बांट पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सूखा है। और सूखे में क्या ज़रूरत है? यदि हम उस पर कुछ बोना चाहते हैं, यदि हम कुछ खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए पानी की जरूरत होती है, हमें मेंह की जरूरत होती है। तो यदि आप परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा हैं और परमेश्वर के लिए आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे, परमेश्वर आपके जीवन में मेरिकल करे, परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर अपने वचन को भर दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा होना पड़ेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार हमें भूखा प्यासा होना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं भजन संहिता 63 उसके 1 वचन में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। क्या कहता है? सूखी है, मेरा हृदय सूखा है परमेश्वर के वचन के बिना, परमेश्वर की आत्मा के बिना, परमेश्वर के वचन के बिना, परमेश्वर के बिना हमारा मन, हमारा जीवन, हमारी आत्मिक लाइफ, हमारा फाइनेंस, हमारा सब कुछ परमेश्वर के वचन के बिना, परमेश्वर की आत्मा के बिना, परमेश्वर के बिना क्या है? सूखा है। और आगे क्या कहता है कि मेरा मन अति अभिलाषी है। सूखी ऊसर भूमि पर मतलब मेरे जीवन के सूखेपन पर, मेरे मन पर, मेरी आत्मा पर, मेरी आत्मिक लाइफ जो सूखी पड़ी है, वो तेरा अति अभिलाषा करती है, तेरी चिंता करती है, तेरे करीब आने के लिए भूखी और प्यासी है। ऐसे करके हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर से कहना पड़ेगा कि तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पे मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। मेरा शरीर खाने के लिए नहीं, मेरा शरीर अच्छे अच्छे वस्त्रों के लिए नहीं, मेरा शरीर घूमने फिरने के लिए नहीं, मेरा शरीर किसी और कामों के लिए नहीं, वरन किस चीज के लिए? परमेश्वर के वचन के लिए प्यासा है, परमेश्वर के लिए प्यासा है, परमेश्वर की आत्मा के लिए प्यासा है। जब यदि हम परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर ने हमसे एक प्रतिज्ञा की है, एक वायदा किया है, जो कि लिखा है यशाया 44 उसके 3 वचन में, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। यदि हम परमेश्वर के वचन को खोज रहे हैं, परमेश्वर की खोज में है, परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं, तो परमेश्वर हमें तो देगा ही देगा, मगर परमेश्वर
हमारे जो आने वाली पीढ़ी है या जो कोई भाई बहन ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं, तो परमेश्वर उन पर अपनी आशीष को उंडेलेगा, अपनी उनके वंश पर परमेश्वर अपनी आशीष को उंडेलेगा, अपनी आत्मा परमेश्वर उनके वंश पर, हमारी आने वाली पीढ़ी पर परमेश्वर, यदि हम कोई कलीसिया चला रहे हैं तो हमारी कलीसिया के विश्वासियों के ऊपर परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा, परमेश्वर हमारी संतानों पर, हमारे विश्वासियों पर और परमेश्वर हमारे वंश पर क्या करेगा, अपनी आत्मा को उंडेलेगा, अपनी आशीष को उंडेलेगा। कब उंडेलेगा? जब हम परमेश्वर के वचन के खोजी होंगे, जब परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर मेरा मन तेरा अति प्यासा है, सूखी ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा अति अभिलाषी है, मेरा शरीर परमेश्वर के लिए अति अभिलाषी है, परमेश्वर के लिए मेरा शरीर तड़पता है, प्यासा है। जब हम परमेश्वर से इस प्रकार से कहेंगे तो परमेश्वर हमारी जरूर सुनेगा और परमेश्वर हमारी आशीष, ये आशीष किसके लिए रखी है परमेश्वर ने, किसकी संतान के लिए, किसके वंश के लिए रखी है? जो परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा है, जो परमेश्वर से कहता है कि मैं अति अभिलाषी हूँ तेरे वचन के लिए, जो परमेश्वर के लिए प्यासा है, जो परमेश्वर के दर्शन का खोजी है, जो परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए परमेश्वर को खोजता है, परमेश्वर में समय बिताता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर के साथ उपस्थिति में बैठता है, उपास करता है, वो परमेश्वर उसकी आशीष, उसकी संतान पर, उसके वंश पर अपनी आत्मा को उंडेलेगा और उसकी संतान पर अपनी आशीष को उंडेलेगा। यदि आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी संतान के ऊपर अपनी आत्मा की भरपूरी दे, अपनी आत्मा का, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, तो परमेश्वर से आप कहें जाकर कि परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा ईश्वर है, सूखी और ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा मन तेरा अति अभिलाषी है, मेरा शरीर तेरे लिए तड़पता है, मेरा शरीर तेरे लिए भूखा और प्यासा है, तेरे वचन के लिए भूखा प्यासा है, प्रार्थना करने के लिए भूखा प्यासा है, आराधना करने के लिए भूखा और प्यासा है, तेरे भवन की ओर जाने के लिए भूखा और प्यासा है, तेरे लिए भूखा प्यासा है, तेरे कार्यों को करने के लिए भूखा प्यासा है। यदि आप ऐसा कहते हैं तो परमेश्वर आपके वंश पर अपनी आत्मा को उंडेलेगा और आपकी संतान पर अपनी आशीषों को उंडेलेगा। यदि आप परमेश्वर से यह कहेंगे तो परमेश्वर देखिए आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े काम करता है, कैसे बड़े बड़े मेरिकल करता है, तो जो सालों से नहीं हो पाया वो परमेश्वर कैसे झटके में आपके जीवन में करता है, कैसे क्षण मात्र में परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कामों को करता है, बड़े बड़े पहाड़ों को आपके जीवनों से दूर करता है। यदि मैं अपने बारे में कहूँ तो जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी तो मेरा जीवन इतना सूखा था, मेरे जीवन की भूमि, मेरा जीवन, मेरा फाइनेंस, मेरा सब कुछ जो भी देखे, मेरा फैमिली बैकग्राउंड देख लीजिए या मेरे जीवन को देख लीजिए, मेरे फाइनेंस को देख लीजिए या मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को देख लीजिए, कहीं पर भी कोई मेह नहीं बरसा हुआ था, कहीं पर भी कोई आशीष नहीं थी, कोई जल की धाराएं नहीं थी। जब परमेश्वर को मैंने जाना तो सबसे पहले परमेश्वर ने मेरे मन को चंगा किया और मैं डिप्रेशन में रहती थी, परमेश्वर ने मुझे डिप्रेशन से आज़ाद किया और मेरे मन में हमेशा यही रहता था कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, मेरे माता पिता मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, कोई भी मेरे संसार में नहीं है। मगर जब मैंने परमेश्वर को जाना तो परमेश्वर ने अपनी मेह को मुझ पर बरसाया, परमेश्वर ने अपनी जल की धाराओं को, पवित्र आत्मा की धाराओं को मुझ पर बरसाया, अपने प्रेम को मुझे बताया, दिखाया और मेरे मन को, मेरे हृदय को चंगा किया, मेरे फाइनेंस को चंगा किया, मेरे शरीर को चंगा किया परमेश्वर ने, मेरी चलना उठना बैठना सब कुछ चेंज किया परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा जीवन दिया जो कि मैं कभी डिजर्व नहीं करती थी, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं जो जीवन जी रही हूँ वो मेरे लिए नहीं है। परमेश्वर ने मेरे लिए बड़ी बड़ी आशीषें रखी हैं, परमेश्वर ने मेरे लिए वो रखा है जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी और कभी हो नहीं सकता था। मैं जब अपने बिस्तर पर लेटे लेटे या कभी चलते फिरते जो भी काम करते हुए परमेश्वर की जब भलाइयों को याद करती हूँ तो परमेश्वर को इतना धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ, मैं आपको क्या दूं, आपने जो भलाई मुझसे की है, जो प्रेम आपने मुझसे किया है और मेरे जीवन को बदला है। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरा जीवन ऐसा हो सकता है जो आज है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझ पर अपनी आत्मा को उंडेला है, अपनी आशीष को उंडेला है, अपने वचन को मेरे मुख में भरा है और परमेश्वर ने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसके मैं लायक नहीं थी, जो मैं डिजर्व नहीं करती थी। यदि आज आप भी परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे तो परमेश्वर आप पर जरूर अनुग्रह करेगा और दया करेगा। यदि कोई परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी, परमेश्वर को पाने के बाद भी पीछे हट गया है तो आज ये आवाज़ आपके लिए है, ये वचन आपके लिए है कि आप यदि भजन संहिता 63 उसके
3 वचन के अनुसार आप कहते हैं कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, हे ईश्वर तू मेरा ईश्वर है, मेरा मन सूखी और ऊसर भूमि पर तेरा अति अभिलाषी है, तेरा प्यासा है, मेरा तन मन धन तुझे पाने की भूख रखता है। तो लौट आइए और फिर देखिए आपका परमेश्वर कैसे जीवन को चेंज करता है। पूरे मन से, पूरे हृदय से, भूख और प्यास के साथ परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को खोज के देखिए। फिर परमेश्वर देखिए आपके जीवन में वो कैसे कैसे बड़े काम करता है। यदि आपके जीवन में डिले की स्पिरिट काम करती है तो परमेश्वर आपके जीवन से उस डिले की स्पिरिट को दूर करेगा और परमेश्वर आपके लिए सभी प्रकार के आशीषों के सोतों को बहा देगा, आशीष की मेह को बरसाएगा, सूखी भूमि को वो सींचेगा और उसे उपजाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर कहता गया और होता गया, वैसे ही जब यदि आप वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, निश्चय करते हैं कि मैं परमेश्वर को खोजूंगा, परमेश्वर के पीछे चलूंगा, तो परमेश्वर जैसे कहता गया और पृथ्वी की सृष्टि होती गई, वैसे ही आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे और आपके जीवन में, फाइनेंस में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके घराने में, आपकी कलीसिया में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर उसकी सृष्टि करता जाएगा। जैसे जैसे आपके वचन आपके मुख से निकलेंगे, परमेश्वर के भवन की ओर जब आपके कदम जाएंगे, आपका मन परमेश्वर की ओर जाएगा, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और ब्लेस करेगा और इतना आगे बढ़ाएगा कि आपने नहीं सोचा होगा। आपके हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको आशीषित और ब्लेस करेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको लौट आने के लिए कहता है और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर को आप खोजें तो परमेश्वर आपके घराने को, आपके वंश को, आपकी संतान को और आपको भी आशीषित और ब्लेस करेगा। सभी को परमेश्वर इन वचनों के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में बढ़ते जाओ और परमेश्वर को खोजते जाओ और परमेश्वर के साथ चलते रहो। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।